पिछले दिनों पीएम मोदी का काफिला जब पंजाब की सड़क पर 20 मिनट के लिए रुका रहा तो उस पर लेकर बहुत सी हाय तौबा मची और प्रोटोकॉल टूटने की बातें नेशनल और इंटरनेशनल स्टेज तक ले जाई गईं और उसके बाद राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट तक में गुहार लगाई गई। वैसे इस घटना ने 34 साल पुरानी एक ऐसे ही हादसे को ताजा कर दिया, लेकिन अफसोस है कि उस पर किसी ने न तो कभी इंक्वायरी की मांग की, न कभी किसी ने जानना चाहा कि क्या कारण था। और एक प्रोटोकॉल के टूटने के जिद की वजह से, सिक्योरिटी ऑफिसर्स जो थे उनकी जिद की वजह से भारत ने अपने फिल्मी जगत के सबसे बड़े ग्रेटेस्ट शोमैन राज कपूर को खो दिया था। ऐसी स्थितियां बनी कि उनकी जान बचाई न जा सकी। क्या आप जानना चाहेंगे इसके बारे में पूरा? मैं आपको बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश मिश्र और आपके सामने फिर एक बार वही प्रोग्राम लेकर आया हूं, वही एक्सक्लूसिव पर्दे के पीछे की फाइलों में दबी हुई उन खबरों को लेकर सामने आता हूं जिसका नाम है ऑफ द रिकॉर्ड बातें। और इस बार बात इस सरकारी चूक की, और आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहकर यह भी जानेंगे कि गफलत की वजह से कैसे भारतीय फिल्म उद्योग ने अपनी एक सबसे बड़े ग्रेटेस्ट शोमैन को और रूस के साथ जुड़े हुए सबसे बड़े ब्रिज को गंवा दिया था। आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहां पर मैं आपको इसी तरह की एक्सक्लूसिव खबरें लेकर आपके सामने आता रहता हूं। आइए बात पहले उस हादसे की। एक सरकारी प्रोटोकॉल का ढकोसला होता है, उसी की वजह से राज कपूर ने अपनी जान गंवाई थी। ये एक ऐसी सच्चाई है जिस पर बड़ी ही चतुराई से राजीव गांधी की उस वक्त की तात्कालीन सरकार ने पर्दा डाल दिया था और न जाने कैसा दबाव था, क्या था कि कपूर परिवार ने भी कभी भी इस मामले की गहराई से न जांच करवाई और न भी तो कभी इसकी मांग की। उस वक्त राजीव गांधी की सरकार बोफोर्स के गोले लगातार बरस रहे थे, वह उसमें बुरी तरह उलझी हुई थी। और लेकिन यह मामला सरकारी प्रोटोकॉल का है। यूं तो इस शर्मनाक हादसे के लिए पूरी तरह से सरकार का प्रोटोकॉल और लकीर का फकीर बने वे सुरक्षा अधिकारी जिम्मेदार थे, लेकिन क्योंकि उस वक्त आरटीआई नहीं था, पीआईएल नहीं था, न तो कभी किसी ने जानने की कोशिश की और न कभी सरकारी दस्तावेजों से ये जाना जा सका कि आखिर ये गफलत के लिए जिम्मेदार कौन था। वैसे सच तो ये है कि उस वक्त की सरकार भी बेदिल थी, इनसेंसिटिव, और आज भी सरकारी अधिकारी वैसे ही लकीर के फकीर बने होते हैं, बिल्कुल बेहद असंवेदनशील। इसीलिए तो 8 साल पहले जब राज कपूर के छोटे भाई शशि कपूर को भी वही दादा साहेब फाल्के अवार्ड देने की घोषणा हुई और कहा गया, तो उन्होंने उनके पूरे परिवार के जहन में वो घटना कैद थी। उनको सभी को पता था कि वहां पर क्या हादसा हुआ था, इसलिए साफ कह दिया गया कि हमें नहीं चाहिए। कपूर खानदान ने दिल्ली आने से इनकार कर दिया। तब ये अवार्ड देने के लिए तो उस वक्त के आईबी मिनिस्टर अरुण जेटली खुद मुंबई आए और यहाँ पर बाकायदा पृथ्वी थिएटर में आयोजित किया गया प्रोग्राम और उसमें शशि कपूर को यह अवार्ड दिया गया। बात 1988 में राज कपूर को भारत के सबसे बड़े फिल्मी सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड देने की घोषणा हुई थी और यह सम्मान बाकायदा दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया था। और यहाँ पर उसे स्वीकारने के लिए, उसमें भाग लेने के लिए राज कपूर अपने पूरे खानदान, पूरे कुनबे के साथ आए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि राज कपूर इस घटना से पहले कई 3-4 साल पहले से अस्थमा के अटैक से बेहद परेशान थे। उन्हें सांस लेने में बड़ी तकलीफ होती थी। वे डायबिटीज तो थे ही, लेकिन उसके अलावा उनका वजन बहुत बढ़ गया था। इस वजह से मुंबई के डॉक्टरों ने और जितने एक्सपर्ट्स थे सबने उनको सलाह दी थी कि उनके साथ जहां भी वो चलते तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाया जाता था, क्योंकि अस्थमा का अटैक कभी भी उनके लिए जानलेवा हो सकता था। और जब वे राष्ट्रपति भवन पहुंचे ये अवार्ड स्वीकारने के लिए, तो उनके साथ ये ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले जाया गया। लेकिन राष्ट्रपति भवन में वहां के सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने उन्हें
ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने की इजाजत नहीं थी। उनका कहना था कि ये प्रोटोकॉल के अगेंस्ट में है। बाकायदा अनुनय विनय करते रहे रणधीर कपूर, ऋषि कपूर और परिवार के सारे लोग, और अंत में मिनिस्ट्री को भी लूप में लिया गया। लेकिन चूंकि राष्ट्रपति भवन का मामला था, इसलिए कोई सीधे न तो आदेश दे पा रहा था और सब असहाय हुए। इधर समय निकलता जा रहा था और तो और डॉक्टरों ने भी उनकी वास्तुस्थिति को बताया कि ऑक्सीजन सिलेंडर कितना जरूरी है उनके लिए। उसके बिना उनका अंदर जाना बहुत रिस्की हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। लेकिन सिक्योरिटी ऑफिसर्स के सामने एक ही चीज थी, प्रोटोकॉल में अलाउड नहीं है। और उधर दूसरी तरफ समय निकलता जा रहा था कार्यक्रम का, और वो वक्त भी आया जब कार्यक्रम शुरू हो गया और अंत में राज कपूर को बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के ही अंदर जाना पड़ा और वो अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। लेकिन आपको पता होगा अस्थमा के रोगियों को कितनी खुली जगह चाहिए होती है, और वहां पर हजारों की भीड़, सभी एकदम एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए थे। और उस असहज मौसम में, उस असहज माहौल में राज कपूर बेहद परेशान दिख रहे थे। वे बार बार उनकी सांसें चढ़ रही थीं। एक हॉल में गए, उसके 10 मिनट के भीतर उनकी परेशानी लगातार बढ़ने लगी, सांस फूलने लगी और वे कुर्सी से गिर गए। वे सांस न ले पाने की वजह से बिल्कुल निढाल थे। तब उन्हें किसी तरह बिठाया गया और ये सारा मंजर स्टेज पर मौजूद उस वक्त के प्रेसिडेंट आर वेंकटरमन और दूसरे मिनिस्टर्स वगैरह सब देख रहे थे। लेकिन कोई कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं था। और इसी बीच घोषणा हो गई कि फाल्के अवार्ड राज कपूर को दिया जा रहा है। और इस स्थिति में प्रेसिडेंट आर वेंकटरमन की तारीफ की जानी चाहिए कि उन्होंने जब ये राज कपूर की हालत देखी तो सारे प्रोटोकॉल, सारे नियमों को दरकिनार करते हुए वे स्टेज से नीचे आए और वहां पर तुरंत उनके हाथ में अवार्ड दिया गया। जैसे ही अवार्ड दिया गया, तुरंत बाहर निकालकर और एम्बुलेंस में लेकर एम्स ले जाया गया और वहां भर्ती कर दिया गया। भले ही उन्हें ले जाया गया, लेकिन ये क्रिटिकल जो 15 मिनट थे, उसने इतना कुछ डैमेज कर दिया था। आपको पता होगा कि सांसें न जाने की वजह से उनके शरीर में होने वाला जो चेंज था वो इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि वो भारत का सबसे बड़ा शोमैन लाइव शो करते हुए इस जिंदगी से बिखर गया। उन क्रिटिकल मोमेंट के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर की गैर मौजूदगी की वजह से उनके मस्तिष्क, हार्ट और दूसरे वाइटल ऑर्गन को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हुई और यही डैमेज आखिरकार उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। ऑक्सीजन सिलेंडर तो इन्हीं सिचुएशंस के लिए कैरी किया जाता है क्योंकि उसी क्रिटिकल मोमेंट पे तुरंत उपलब्ध कराया जा सके, और चूंकि वो गेट के बाहर रोक लिया गया था, उन्हें कुछ मदद नहीं पहुंचाई जा सकी। एम्स के डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर पर रखकर कई दिनों तक कोशिश की, कई प्रयास किए, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आए, लेकिन वो जो 15 मिनट जो सांस नहीं मिल पाई, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, उन्हें जो डैमेज हुआ वाइटल ऑर्गन्स को, आखिरकार भारत का ये सबसे बड़ा शोमैन इस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की भेंट चढ़ चुका था। मात्र 63 की एज में राज कपूर को अलविदा कह देना पड़ा। आज तक ये कोई समझ नहीं पाया कि जब राष्ट्रपति स्वयं अतिथि को सम्मानित करने के लिए सारे प्रोटोकॉल तोड़कर, वो पहली बार हुआ था, और नीचे आकर खुद अतिथि को सारा प्रोग्राम पूरा कर सकते हैं, अवार्ड दे सकते हैं, तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल क्या होता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस घटना की, जिसकी सारे राष्ट्रपति से लेके सारे सब लोग जिसके गवाह थे, इसके बावजूद इस घटना की कोई जांच नहीं की गई और सारे मामले को फाइलों में बंद कर दिया गया। ये थी ग्रेटेस्ट शोमैन के साथ फाइलों में दबी मौत की वो ऑफ द रिकॉर्ड बात, जिसे आज तक आप नहीं जानते थे। आपको ये खबर कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा और
इसी तरह की नई खबर लेकर मैं आपके सामने अगली बार फिर उपस्थित होऊंगा, और तब तक के लिए जय हिंद।